खाकसारी पर एक नुक्ता समझो कि अगर कोई सेठ ये मुझसे कहे कि भाई गरीब खाने पर कदम रख दीजिए और मैं जाऊं तो देखूं, अरे बाप रे बाप, ये तो आलीशान महल है, और बोला गरीब खाना, आलीशान बिल्डिंग ले जा रहा है और गरीब खाने पर कदम रख दीजिए कह रहा है, मैं कहूँगा खाकसारी है। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई अजीज, मेरा भाई मुझसे कहे कि भाई गरीब खाने पर कदम रख दीजिए और वो वाकई गरीब खाना हो, तो ये खाकसारी हुई। और अगर कोई मेरा दोस्त कहे कि भाई चलकर रूखी सूखी रोटी खा लीजिए, चलकर रूखी सूखी खा लीजिए, और ले गया तो चिकन बिरयानी खिलाया, या अल्लाह रूखी सूखी रोटी बोलकर लाया, तो ये खाकसारी है। लेकिन अगर मेरा दोस्त कहे कि भाई चलकर रूखी सूखी खा लीजिए और ले जाकर रूखी सूखी खिलाए, तो ठीक ही तो है। मैं खाकसारी का पॉइंट समझा रहा हूं, नुक्ता समझो कि आलिम अपने को जाहिल कहे तो खाकसारी है, लेकिन अगर वाकई जाहिलों की जमात से और कहे मैं जाहिल हूं, तो ठीक ही तो है। बहुत। क्या तुम भूल गए कि पूरी कौम अपने लीडर को अबुल हिकम कहती थी, अबुल हिकम कहती थी, हिकमतों का बाप कहती थी, मगर मेरे रसूल ने एक बार अबू जहल कह दिया तो यही डिग्री हो गई, यही स्टेटस हो गया, यही उसकी पोजीशन हो गई। क्या मतलब, जब बड़ा कह देगा तो पोजीशन हो जाएगी, अपने आप को कहोगे तो खाकसारी है, लेकिन जब बड़ा कह देगा तो पोजीशन हो जाएगी। ए अल्लाह, तूने अपने रसूल को खुद क्यों नहीं कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल ए रसूल तुम कहो, कुल ए नबी तुम कहो, कुल ए पैगंबर तुम कहो, कुल ए हबीब तुम कहो, कुल ए महबूब तुम कहो, कुल ए प्रोफेट यू से। ए अल्लाह, तूने क्यों नहीं कहा? कहा मैं कहने से झुकाई कहाँ हूँ, और तुमने पढ़ाई कहाँ है कुरान? मुझको जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ, और मैं किसी से क्यों डरूं? सारी दुनिया तो मुझसे डरती है, मैं किसी से नहीं डरता। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं मालिक हकीकी हूँ, मैं ऑल माइटी हूँ। तूने मुझे क्या समझा है? लेकिन जब मैं कहूंगा तो या अय्युहन नबी कहूंगा, मैं या अय्युहर रसूल कहूंगा, मैं या अय्युहल मुज़म्मिल कहूंगा, मैं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहूंगा। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्नि व सिराजम मुनीरा। जब मैं अपने महबूब के बारे में कहूंगा तो कहूंगा व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा नबी यौला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। जब मैं कहूंगा तो वो बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम कहूंगा। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वरफाना लका ज़िक्रक। जब मैं कहूंगा तो वरफा बादुम दरजात कहूंगा। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा अर्रहमान अल्लमल कुरान। मैं यासीन कहूंगा, मैं ताहा कहूंगा। जब मैं कहूंगा तो कहूंगा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा। नबूवत हो तो मैं बयान करूं, रिसालत हो तो मैं बयान करूं, अजमत हो तो मैं बयान करूंगा, रिफत हो तो मैं बयान करूंगा। तुम्हारी नबूवत और रिसालत और इमामत और क़ियादत और सियादत और अजमत और रिफत और बुलंदी, तुम्हारी बरगुज़ीदगी, खैरत, होशो जमाल, हुस्नो जमाल, फजलो कमाल, जाहो जलाल, ए रसूल तुम्हारी अजमत की बात हो तो मैं बयान करूं, मगर यहाँ बशरियत के साथ मिसलियत है, इसे तुम बयान करो, इसे तुम बयान करो, ताकि लोग खाकसारी समझे, ताकि लोग तवाज़ु समझे, ताकि लोग इनके सारी समझे। सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत खूब। ए रसूल इसे तुम कहो, तुम कहोगे तो सहाबा समझ जाएंगे वो नबी मेरी तरह क्या होगा। अगर मेरा हाथ कटे, अगर मेरा हाथ कटे तो वो जो चाहता हूँ, अगर मेरा हाथ कटे तो मेरे हाथ से खून निकलता है, अगर मेरा हाथ कटे तो मेरे हाथ से खून निकलता है, मगर नबी की उंगलियों से पानी निकलता है। वो नबी मेरी तरह क्या होंगे? लोग तो अपनी बीवियों से कलमा ना पढ़ा सके। मैं कुछ लोगों को मद्देनजर रखते हुए कह रहा हूँ, जो बीवियों के कंट्रोल में है, बीवियाँ उनके कंट्रोल में नहीं है। लोग तो अपनी बीवियों से कलमा ना पढ़ा सके, मगर मेरे मुस्तफा ने अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरी से कलमा पढ़ा दिया। वो नबी मेरी तरह क्या होंगे? जब मैं चलता हूँ
तो फर्श पर चलता हूं, मगर जब रसूल गुजरते हैं तो अर्श से गुजरते हैं। जिंदाबाद, वो नबी जिंदाबाद। मेरी तरह क्या होंगे। और जब हम शादी करते हैं तो हमारी बीवी किसी की बेटी होती है, हमारी बीवी किसी की बहू होती है, या फिर वो किसी की भाभी बन जाती है। मगर जब रसूल शादी करते हैं तो उनकी बीवी सबकी माँ हो जाती है। उनकी बीवी सबकी माँ उम्मुल मोमिनीन है। वाह, वाह, अरे जब तू बीवी तक नहीं पहुंचा तो नबी तक क्या पहुंचेगा। जिंदाबाद, अल्लाहुम्मा बहुत सल्ली अला सय्यिदना व सल्लल्लाहु मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अब जब रसूल हमारी तरह नहीं है तो फिर उन्होंने यूं क्यों कहा ना बशरुम मिसलुकुम। तो ये उनकी खाकसारी है, ये उनका तवाज़ो है, ये उनकी इनकिसारी है। जिंदाबाद। मैं चाहता हूं कि कहलवाने की वजह पता चल जाए। व्हाट वाज द रीजन, ऐसा क्यों कहा। गौर से सुनिएगा। कहलवाने की वजह बहुत खूब। एक है मजहबी, जिंदाबाद। एक है मजहबी। ये मजहबी वजह की जरूरत पड़ गई। हाँ कि क्या, नमरूद मुंह का मजा खराब हो गया। ये नमरूद का नाम लेते ही मजा किरकिरा हो गया। बहुत खूब। अरे ये भी कोई नाम लेने वाली चीज है। एबल टू प्रोनाउंस बाय द टंग ऑफ मुस्लिम, जबान खराब हो गई। अरे भाई नमरूद, ना फातिहा ना दरूद, मर गया मरदूद। अरे नमरूद, लेकिन नाम लेना पड़ेगा और सुन्नत भी है। आखिर कुरान में नमरूद, फिरौन, इबलीस ये सब नाम है ना। तो मालूम है रसूल के गद्दारों का नाम लिया है कुरान ने। बहुत तो रसूल के गद्दारों का जब कुरान ने नाम ले लिया है तो तुम कुछ बोलते नहीं है। अगर मुसलमान नाम ले ले तो बुरा क्यों लगता है। बुरा मत कहो। अच्छा चलो यही कह कर लो बुरा मत कहो, तो कम से कम 20 पारा तो घट ही जाएगा। क्योंकि जितना बुरा कहा है मुनाफिकों को निकाल दो, जितना बुरा कहा है काफिरों को निकाल दो, और एक सूरत तो पूरी ही गायब हो जाएगी। तब्बत यदा अबी लहबी व तब, इसमें सिवाय अबू लहब और उसकी बीवी को बुरा कहने के। अच्छा तो नहीं कहा। फिर कुलिया अय्युल काफिरून कहा रही, जहां काफिर कहा जा रहा है। क्या यार कुरान के पीछे हाथ धो के पड़े हो। नहीं, नहा धो के पड़े हैं। नमरूद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उलझ गया। खुदा का शुक्र है कि मसला सुलझ गया। वो बोला मैं खुदा। क्या बोला नमरूद, मैं खुदा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए बिल्कुल जुदा, बिला वजी जुदा के नीचे का नुक्ता ऊपर ले जा रहा है। नीच कहीं ऊंच गया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं तू खुदा नहीं, मेरा खुदा मारता और जिलाता है। खुदा वो है जो मारता और जिलाता हो। नमरूद बोला अच्छा, खुदा होने के लिए बस यही पावर काफी है, तो ये क्वालिटी मेरे अंदर भी है। नमरूद बोला जाओ, गोइंग टू माई प्रिजन, और 2 तरह के कैदियों को ले आओ। कि एक तो उसको ले आओ कि जिसको कोर्ट ने मौत की सजा दी हो, और दूसरा उसको ले आओ कि जिसको कोर्ट ने रिलीज कर दिया हो, छोड़ दिया हो। अब दोनों लाए गए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने और पूछा तेरा क्या जजमेंट है। का कोर्ट का जजमेंट है कि मुझे छोड़ दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, मैं जिंदगी की तरफ जा रहा हूँ। नमरूद बोला अच्छा तू जिंदगी की तरफ जा रहा है। नमरूद बोला इसे मार दो। नमरूद बोला किल हिम, और पूछा तू। का मैं मौत की तरफ जा रहा हूँ। का नहीं इसे छोड़ दो। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा देखो जो मरने जा रहा था मैंने उसको जिला दिया, और जो जीने जा रहा था मैंने उसको मार दिया। मैं भी मारता और जिलाता हूँ। अगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चाहते तो नमरूद की इस बचकाना दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर खुदा के खलील को यह मालूम था कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इसलिए नमरूद के मुंह नहीं लगे, और आखिरी और वजनदार बात यह कह दी, फाइनल कर दिया कि सुन नमरूद, मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। नमरूद अगर तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। फाइनल मैच इज द नॉट गेम ऑफ चाइल्ड, ये बच्चों का खेल नहीं है। फबोहितल्लज़ी कफर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा खुदा पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। नमरूद तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद चकरा गया कि अब इसमें मैं क्या करूं। फबोहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर, फिरने लगी इधर उधर नजर।
न देखे इधर न देखे उधर, फबुहितल लज़ी कफर। वाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नमरूद तू खुदा है, तो पश्चिम से निकाल। चकरा गया कि अगर जमीन का मैटर होता तो कुछ ले दे के कर लेते, कुछ डॉलर पाउंड ले दे के कर ले, कुछ जमात का अगर गरीब होता तो उसको अमीर बना देते थे, कुछ उलट फेर कर लेते। मगर नमरूद जानता था कि कुछ लेने देने का मामला तो जमीन पर होता है, मगर ये मिस्टर सनशाइन से कौन कांटेक्ट करे? ये सूरज महाराज, ये किसी के सुनने वाले नहीं हैं। वो चुप रहा और हजरत इब्राहिम मुस्कुरा पड़े। मेरा खुदा पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। नमरूद तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद निकाल सका, मगर एक बात सीने पर हाथ धर के बताओ ईमानदारी से, बफर्दे मुहाल निकाल देता तब? हजरत इब्राहिम की दलील की रोशनी में दुनिया नमरूद को खुदा मान लेती। अगर पश्चिम से सूरज निकाल देता तो खुदा माना जाता कि ना माना जाता? मगर नमरूद तो नहीं निकाल सका, लेकिन हिस्ट्री के सफ़े पर यह दलील मौजूद थी कि जो पूरब से सूरज निकाले वो मेरा खुदा है, और अब जो पश्चिम से निकाले वो खुदा है। तो नमरूद तो नहीं निकाल सका, मगर ये दलील मौजूद थी तो वो तो ना निकाल सका। मगर मुकाम सहबा में जब अली मुर्तज़ा की नमाज असर कज़ा हुई है तो इसी डूबे हुए सूरज को रसूल ने पश्चिम से निकाला है, रसूल ने पश्चिम से निकाला है। कहीं रसूल के इसी पश्चिम के निकालने की वजह से कहीं रसूल आपको लोग खुदा ना कह दे, इसलिए कि हजरत इब्राहिम ने कहा जो पूरब से सूरज निकाले मेरा खुदा है, और अब जो पश्चिम से निकाले वो खुदा है। तो रसूल आपने तो सूरज को पश्चिम से निकाला है, तो कहीं आपको लोग खुदा ना कह दें, इसलिए कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल ए रसूल तुम कह दो, अब अपनी बशरियत का ऐलान कर दो, ताकि लोग आपको खुदा ना समझे, ताकि लोग आपको माबूद ना समझे, ताकि लोग आपको अल्लाह ना समझे, इसलिए बशरियत का ऐलान किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। ए रसूल इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ने ये बात कह दी है कि प्यारे मुस्तफ़ा निकाला तुमने है, मैं काहे को कहूँ, जब निकाला तुमने है तो कहो भी तुम। व आखिर दावाना।